हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी स्टूडेंट हैं। आज ये आपको करेंगी। अभी इनका हाथ बहुत साफ़ नहीं है, तो आप देखिएगा कि कैसे गलतियां करते हैं। तो जो इसमें गलतियां होंगी ये जब मैं बनाऊंगी तो उसमें आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब नए लोग कोई थ्रेडिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें वो नहीं करते हैं, जिसके कारण फिनिशिंग नहीं आती है। तो फाइनली लास्ट में हम करेंगे। इनसे बोलेंगे कि पहले ये ऊपर के थोड़े थोड़े बाल निकालें। ऊपर का निकालो। हाँ, यहाँ के थोड़े थोड़े बाल निकालिए ताकि आपका हाथ जो है वो थोड़ा सा सेट हो जाए, डर जो है वो हट जाए। हाँ, तो इस तरीके से आसपास के बाल निकालने से आप थोड़ा सा डर दूर होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो निकलने से हमें सेफ थोड़ा सा समझ में आने लगती है। अब इनको हम पकड़वाएंगे। अब ऐसे नीचे तरीके से पकड़ लेने से सेफ़ आता है। तो ये देखिए, धागे को बैठा के चलाएंगी, पर अभी इनका धागा जो है वो उतना, देखिए किस तरीके से पकड़ी हैं। तो पकड़ने के तरीके में भी अंतर होता है, और प्लस समझ नहीं होती कि किस धागे को कितना बड़ा और छोटा करना है। तो वही चीज़ें हम आपको इस वाली आईब्रो में बताएंगे कि क्या ये गलतियाँ करती हैं, किस कारण से सेफ़ नहीं आता है, किस कारण से आप लोग परेशान होती हैं। इसको कैंची वाला थोड़ा छोटा करो, कैंची भी छोटी करो, उसको भी थोड़ा छोटा करो। ज़्यादा बड़ा होने से बैलेंस नहीं बनता। हाँ, पहले आपको इकट्ठा सेफ को नहीं ख़त्म करना, इसी तरीके से थोड़े थोड़े बाल हमेशा निकालना है। और बैठ कर लेती है, बहुत आईब्रो की हुई हैं, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से जो है फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आई जैसे मैं बैठा के करती हूँ। तो आज वो भी बताऊँगी कि किस तरीके से फिनिशिंग आती है। साथ में मैं आवाज़ दे रही हूँ, जहाँ पे मुझे लगेगा वहाँ पे वॉइस ओवर कर दूँगी, क्योंकि दिमाग दोनों दो साइड रहता है तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता। एक तरफ रहने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अभी ध्यान देना है कि इनकी आईब्रो भी अच्छी बननी चाहिए और आप लोगों को समझाना भी है। तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से आप लोग मिस्टेक करती हैं जब शुरुआत में बनाती हैं, और क्या नहीं करना चाहिए ये हम इस आईब्रो में बताएंगे। पहला तो टाइट आपको पकड़ना है। जब भी आप पहली किसी की आईब्रो बनाती हैं तो जितना टाइट हो सके उतना टाइट पकड़ना है, ताकि सामने वाले को दर्द ना हो। क्योंकि फ़र्स्ट बार जब बाल निकालते हैं तो पता नहीं होता है, तो मतलब पूरा जस्ट सामने ही निकाल लेते हैं। जब हम लोग बाल निकालते हैं तो वो गिरा के बाल निकालते हैं, तो पेन नहीं होता है। और जब भी आप लोग करिए, जब पहले तो शुरू में तो आपको वैसी आईब्रो बनानी है जिनके थोड़े थोड़े बाल आए हों। फिर जब उनका आप करने लगिए तो उसके बाद जब किसी की आईब्रो ऐसे बनाइए जिनकी आईब्रो बहुत मोटी हो। जैसे इनकी आईब्रो बहुत मोटी है, बाय द वे अगर एक दो बाल इधर से होते हैं तो वो हम बाद में सेफ दे लेंगे। लेकिन अगर आप किसी पतली आईब्रो में अगर आप फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट करती हैं बनाना, तो आप बिल्कुल उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। तो इस तरीके से छोड़कर देखें। देखिए, अभी इन्होंने बनाया है, पर शेप जो है वो आनी चाहिए, वो अभी नहीं आई है। तो अभी देखते हैं कि ये कितना हद तक बनाती हैं। आप नीचे पकड़िए। पहले इनका वो जो है कॉटन, जब देखिए बाल बहुत सारा यहाँ यहाँ पे हर जगह गिर गया। बाल क्या होता है, वो खुजली बहुत करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी क्लाइंट का या घर में किसी का बना रही हैं तो इस बाल को या तो किसी ब्रश से तो मैं नहीं कहूँगी, कि ब्रश से क्या होता है कि हर किसी की स्किन अलग होती है, स्किन में पता नहीं कैसा इन्फेक्शन हो। आप वो ब्रश इनको यूज़ करें, फिर किसी और को, हर बार तो धुलेंगे नहीं। तो कोशिश ये करें कि आप थोड़ा सा कॉटन लें, उससे क्लीन करें, वो कॉटन फेंक दें। ठीक है, तो इस तरीके से ज़्यादा क्लीन होता है और किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो इस तरीके से उठा के पकड़ने से हमें शेप मिल जाती है। एक्स्ट्रा जो बाल होते हैं बस उन्हीं को निकालना रहता है। तो ये देखिए, अभी जो एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं, एक मिनट।
देखिए यहाँ पर ये एक गलती ये करेंगी, अभी इस किनारे पर तो शायद इनकी एज 40 के आसपास है, तो हमारे हिसाब से लगता है कि इनको जैसे कि एक एज के बाद ना जैसे कि देखने में वो बहुत बारीक चीज़ जो है आप रख रही हैं, धागा यहाँ पड़ रहा है वहाँ पे, तो ये चीज़ें हैं बहुत बार बार इस तरीके से क्लाइंट भी इरिटेट होता है। तो वही मैं देख रही हूँ, कुछ कारण ये हो सकता है। और आगे अभी देखेंगे जहाँ से आईब्रो शुरू होती है सेंटर पे, वहाँ पे ये एक गलती करेंगे जो सभी लड़कियाँ करती हैं। यहाँ पे ये देख सकती हैं, ये देखिए अभी ये सीधा यहाँ पे जो है आईब्रो को चलाएंगे और आगे के हिस्से में देख सकती हैं वहाँ पे बहुत बड़ी गलती ये सब लोग करते हैं। आगे की आईब्रो आप देख सकती हैं वैसे ही कम होती है, वहाँ पे पतली हो गई है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इन्होंने वो गलती की, आगे चलकर भी ये करने मतलब मैं बोल रही हूँ फिर भी मेरे बोलते बोलते इन्होंने वहाँ पे धागा चला दिया, तो वो गलती आपको वहाँ पे नहीं करनी। वही चीज़ मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ कि डाउन करके थोड़ा सा 2 बाल निकालिए, तो यहाँ भी इनके धागे वहाँ पे नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि ये उठा उठा के धागे को रख रही है। जब तक आप जिस हाथ में रील लिए हैं उसको जब तक आप थोड़ी दूर नहीं लाएंगे, वही देख सकती हैं मैं बोल रही थी, तब तक आपकी आईब्रो में फिनिशिंग कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो इन्होंने शुरुआत में, मैं वही बोली थी, शुरुआत में जो घनी थी वहाँ पे इन्होंने बहुत हल्का किया, देख सकती हूँ उसके नीचे वाला हिस्सा बचा हुआ है, तो वहाँ पे मैं फिनिशिंग दूंगी तो उससे थोड़ी सी आईब्रो पतली होगी और कुछ नहीं होगा। तो मैं फिनिशिंग जिस तरीके से दूंगी तो मैं अब वही बताने वाली हूँ। तो आप देखिए किस तरीके, जब तक आपको ये चीज़ नहीं आएगा, जब तक आप धागे को बैठा के, जिसमें रील पकड़ी रहती हैं धागे का, उसको जब तक बैठा के आपको नहीं आएगा तब तक आप आईब्रो में शेप कोई नहीं दे पाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं जहाँ पे दिखा रही हूँ यहाँ पे ही मैं शेप दूंगी, और बाकी जगह पे इन्होंने ठीक बनाया है, पर आगे जहाँ पे ये नहीं बना पा रही हूँ, बहुत परेशान थी। तो अब मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपको लोगों को ये चीज़ आ गया तो फिर आप लोगों को आईब्रो में फिनिशिंग देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जब तक ये चीज़ें आप लोगों को नहीं आएंगी तो तब तक नहीं होगा। और मैं ये बता रही हूँ कि अपनी कैंची को इतना बड़ा नहीं रखना है कि वो आपके बस से बाहर ही हो जाए। देखिए बिना पकड़े मैं यहाँ के बाल वो निकाल दूँगी, ठीक है। देख सकती हैं कि मैं वही चीज़ पकड़ी हूँ जिसमें मैंने रील लिया है, और उसी से बनाते हुए एक लेयर बनाती हूँ, उसी से हिसाब से मैं जितनी भी आगे आऊँगी तो कैंची उसी में, कैंची वाले में बाल फंसता अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे एक दिशा होती है, कोई छोटा बच्चा हो और उसकी माँ उसको एक लाइन धराए, ठीक उसी तरीके से ये जिसमें रील होती है, ठीक उसी तरीके से वो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, उसी में आके मेरी कैंची के जितने बाल, मतलब जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो सारे आ जाए। देख सकती हैं आप कितनी बारीकी से, बहुत आसान तरीके से ये बाल निकल चुके हैं। तो ये आप देख सकती हैं कि आईब्रो एक फिनिशिंग लुक अपने आप क्रिएट कर दे रही सिर्फ उतने 2-4 बालों से। तो ये आना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस, जो लोग आईब्रो से बाल निकाल ले रही हैं और शेप बहुत अच्छा नहीं आ रहा, वो इसकी प्रैक्टिस करें। हमेशा धागे का एंगल को हमेशा ध्यान रखें कि कहाँ पे आप जहाँ पे निकाल रहे हैं उसके आगे पीछे देखें कि कहीं उस धागे से मेरे आगे और पीछे के बाल तो नहीं निकल जाएंगे, इस चीज़ का हमेशा याद रखें, ठीक है। तो इन्होंने वही चीज़ आगे वाले फ्रंट में नहीं ध्यान रखा, और जब ये फिनिशिंग जब पूरी फाइनल देते हैं तो ये इस तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे फिनिशिंग आती है। जब तक आपको ये कर, देख सकती हैं आप जैसे जैसे मैं नीचे आ रही हूँ उसी तरीके से मैं धागे को करती हूँ, तो इस तरीके से फिनिशिंग आती है, ठीक है। अब यहाँ पर लगभग सब कुछ हो चुका है। मैं अब जो बाल ऊपर की तरफ झाड़ के देख रही हूँ कि जो बाल खड़े हुए हैं उनको कैंची से कट करेंगे। एक बार बनाने से पहले कट करते हैं, फिर जब कंप्लीट कर लेते हैं तब देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। बीच के बाल आप देख सकती हैं इस तरीके से आपको निकालना है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा निकाल दिया था तो इसलिए मुझे वहाँ के बाल थोड़ा हटा के चौकोर शेप देना है ताकि वो ठीक लगे। अगर इन्होंने बीच में बाल नहीं निकाला हो तो मैंने वही कहा ना कि मोटी आईब्रो में गुंजाइश होती है तो मैं मैनेज कर लेते हैं लोग, लेकिन अगर पतली आईब्रो में आप कुछ करती हैं घट्टा बड़ी तो फिर वहाँ पर मैनेज नहीं होता। यहाँ पर मैं ऊपर की साइड झाड़ रही हूँ क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा है, उसको निकालना नहीं है, उसको सिर्फ कट करना है। तो यहाँ पे आपके पास कंघा है तो आप कंघे से इसका आईब्रो मस्कारा वाला जो आता है वो भी, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कंघे से ही कर रही हूँ कि कभी आपके पास कंघा वगैरह होगा तो इस तरीके से आप जिनका ना समझ में इस तरीके से कंघे से झाड़ लीजिए। फिर उसके बाद आप उसको जो एक्स्ट्रा लग रहा हो उसको कट कर दीजिए। जब कट करने वाली आईब्रो बहुत सुंदर लगती है, आगे से चौकोर होती है और ऊपर से कट हुई रहती है तो बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक स्टूडेंट हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं और फिर उसके बाद उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से आप लोग अपनी फिनिशिंग लाएँ आईब्रो में, वो चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई थी। क्योंकि अभी करवा चौथ हो चुका है तो थोड़ा सा खालीपन था, तो ये टाइम पर आ चुकी थी। और आप लोग देख रहे हैं इनके चेहरे में कितनी प्रॉब्लम है, ये केयर बहुत नहीं कर पाती हैं। तो अगर आप लोगों के फेस पे इस तरीके से है तो आप लोग जो है हर हफ्ते जो है चावल के आटे में जो है, अगर आपकी स्किन ड्राई है, वैसे तो ड्राई नहीं होगी, ऑयली स्किन पर ही ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, तो आप लोग चावल के आटे में हल्की सी दही को मिक्स करिए, या तो शहद मिक्स कर लीजिए कुछ भी, या तो दूध मिक्स कर लीजिए कुछ भी। मिक्स करने के साथ उससे स्क्रब करें, इससे आपके ब्लैक हेड वाइट हेड सभी रिमूव हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। आपका चेहरा साफ लगेगा। और हफ्ते में एक बार जायफल ज़रूर लगाएं। जिनका फेस इस तरीके से है तो उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला सकती हैं, इसको एक पैक की तरह लगाएं, इससे आपके दाग धब्बे सभी कुछ रिमूव होंगे। हफ्ते में 1 से 2 बार जायफल का पैक ज़रूर लगाएं, इससे आपके दाग धब्बे सभी जाएंगे। देखिए अगर एक बार इस तरीके से चेहरा हो जाता है ना तो फिर हमेशा के लिए इस तरीके से बना रहता है कुछ ना कुछ। इसलिए शुरू में ही जब कोई जो दिक्कत हो तो हमेशा या तो डॉक्टर को दिखाएं, उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो फेस के लिए अच्छी नहीं होती। यहाँ पे अब मैं बताऊँगी कि ये मेरी स्टूडेंट ये बाहर से सीखी थी, आईब्रो वगैरह को शुरुआत में सीखी थी, बाद में मेरे पास आई जब इनको थोड़ी चीज़ें वहाँ से आ चुकी थी। तो जो शुरुआत में आदमी पकड़ लेता है, कोई भी इंसान हो, कुछ चीज़ें जो शुरू से करने लगता है वही उसी में उसकी आदत पड़ जाती है। तो ये शुरू से वही चीज़ की। तो अभी मैं कितना भी कोशिश करती हूँ, ये दोनों हाथ को नहीं ट्राई करती हैं, एक ही हाथ से बनाती। तो मैंने भी ठीक है ठीक कोई बात नहीं। तो अभी इनको प्रॉब्लम ये हो रही कि आप देख सकें पीछे से कोई अंदाज़ा नहीं मिलता है, ये झुका देंगे, ठीक है। वो तो मैं थी बार बार टोक रही थी तो इन्होंने नहीं झुकाया आईब्रो को, नहीं तो ये प्रॉपर समझ में नहीं आता। और ऊपर से मैं थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे से इसलिए निकलवाती हूँ कि जो है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कैमरा शेक हो रहा था, क्योंकि मैं बता भी रही थी, मतलब शेक हो रहा था, इधर उधर हो रहा था, तो मैं बता भी रही थी, पकड़ भी रही थी और आप लोगों को समझा रही थी और कैमरे को रिकॉर्ड भी कर रही थी हाथ में लेके, क्योंकि स्टैंड जो एक तरफ खड़ा होता है तो वो सभी तरफ का नहीं ले पाता अच्छी तरीके से, इसलिए मोबाइल को हाथ में ही लेना पड़ता है। मेरी इसमें पूरी उम्मीद थी कि मेरी कोशिश थी कि मैं इसमें आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ। तो पहले आपको ये देखिए जूम भी कर रही हूँ कि कहाँ से आपको मतलब कोई दिक्कत ना हो और बहुत अच्छे से समझ में आए। तो पहले आपको थोड़े बाल निकालने हम एक्स्ट्रा, पीछे से इनको बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर ये मतलब सेट किया गया चेयर वगैरह। तो कुछ इस तरीके से देखिए, मत आप फिर जो है ऊपर पकड़वाएंगे और इस तरीके से पकड़ने के बाद ये नीचे बनाएंगे, नीचे गलतियां वही करेंगी। तो यहाँ पे मैं इनको समझाऊंगी कि यहाँ पे वो गलती ना करें कि आगे के बाल निकल जाएं। मेरा प्रयास ये रहता है कि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए बहुत, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी, ठीक है। आप देख रही हैं कि मैं यहाँ पे बारीकी आप लोगों को बताऊँगी कि वही चीज़ें यहाँ पे वो फिनिशिंग नहीं दे पा रही हैं अभी भी, क्योंकि जो है पीछे से था तो और ज़्यादा नहीं दे पा रही थी। तो मैंने यहाँ पे कहा कि ठीक है लाइए अब हम करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि जहाँ पे जो जिसमें मैंने रील लिया है उससे से दबा के मैं निकाली हूँ। तो इससे एक लाइन ड्रॉ होती है, उसी लाइन में जितने एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो आ जाते हैं। तो सेप इसी तरीके से दिया जाता है। देखिए सेप बोला जाता है, सेफ जो है वो जल्दी बोलने में ऐसा सुना जाता है कि सेफ़ है, लेकिन सेप बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कभी कोई लोग कमेंट में पूछ लेते हैं आप सेफ़ बोल रही हैं, सेप होता है, जल्दबाजी में सुनाई ये देता है सेफ़ पर सेप होता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि जल्दबाजी में। और स्पेशली ये वीडियो मेरी स्टूडेंट मतलब मैं शूट कर रही थी, मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और बता भी रही थी। डर भी था कि क्लाइंट का है गलत ना हो इनके हाथों से, क्योंकि ये शायद इन्हें देखने वाले भी आएंगे। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी कि गलत नहीं होना चाहिए। और जो आईब्रो बना रही थी वो काफ़ी सीधी भी थी, तो पकड़ना भी उनको बहुत सही से नहीं आ रहा था, मतलब ज़्यादा नहीं ये सब चीज़ें करवाती। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी कि आईब्रो ख़राब ना हो और वीडियो भी काफ़ी अच्छी बने।
तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब मैं बोल भी रही थी, इसलिए कैमरा हिल भी रहा है कई जगह पर मैंने बहुत कट कुट नहीं किया है ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए कि एक आईब्रो को बनाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो नई लड़कियां होती हैं या जो नई स्टूडेंट हैं, जो लोग सीखती हैं, तो उनके साथ क्या क्या दिक्कत हो सकती है। इसमें 19-20 लास्ट में था जब मैंने कैमरा बंद कर दिया था, तो मैंने इसमें जो 19-20 था उसको भी बाद में भी सही किया, जो कि मैं फिर नहीं रिकॉर्ड की। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक मेरी स्टूडेंट ने ठीक बनाया था। लेकिन जब नई है तो नया जैसा ही थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन हाँ, जब भी आप करें तो इस तरीके से जब शेप दें तो अपने जिससे भी सीख रही हैं उनके सामने एक बार उनको ज़रूर दिखाएं, इस तरीके से क्लाइंट को ना भेजें, ठीक है। और जो अपने घर की बात है तो ठीक है, थोड़ा सा 19-20 चल जाता है, मैनेज हो जाता है और आगे पीछे आपको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे एक बाल छुटा है, आप कर लेते हो। लेकिन जब कहीं पार्लर में जाके इस तरीके से करते हो, जब जो नई लड़कियाँ सीख रही हैं, तो उस तरीके से ना करें, अपनी सीनियर को ज़रूर दिखाएँ। और हर कोई जो भी पार्लर मेरी बहनें चला रही हैं और लड़कियों को सिखा रही हैं तो वो ज़रूर इस तरीके से उन्हें करा सकती हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट होता है, पहले शुरू में हम लड़कियों को देते हैं करने के लिए, फिर जो भी कमी होती है वो लास्ट में करते हैं। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ शेप दूँगी। ये देखिए, बिना पकड़े हुए जब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो बिना पकड़े हुए वो आप बहुत अच्छा शेप दे सकती हैं। देख सकती हैं कि यहाँ पे मैंने नीचे नहीं पकड़वाया, सिर्फ ऊपर पकड़वाया हुआ है, ठीक है। और वो भी आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं बिना पकड़े ही यहाँ पे बना देती। तो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देख सकती हैं मैंने ये जिस हाथ में मैंने अंगूठी पहनी है गोल्ड की, वहाँ पर आप देख सकती हैं कि उसको मैंने डाउन किया है ताकि मेरे आगे वाले जो सेंटर की आईब्रो के बाल वहाँ से ना निकले, ना हल्के हों। तो यही गलतियाँ जो नई लड़कियां होती हैं वो बार बार करती हैं, यहीं से आईब्रो ख़राब हो जाती है। तो ये गलतियां वो प्लीज़ ना करें। जितनी भी स्टूडेंट मेरी हैं वो इस तरीके की गलतियां बिल्कुल भी ना करें। और जो इस तरीके से मैंने बनाया कंप्लीट, जो भी फिनिशिंग थी वो मैंने किया। और इस तरीके से आप लोगों को मसाज देनी है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आगे ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी। थ्रेडिंग जो होती है, आईब्रो जो होती है, वो पार्लर की जान होती है। उसी से आपकी पार्लर मतलब शान होती है कि मतलब बहुत चलता है। तो इसलिए आप आईब्रो अपनी बहुत अच्छी रखें, इससे आपका पार्लर जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। जब तक आपको आईब्रो अच्छे से बनानी ना आए तब तक आप अपना पार्लर ना खोलें, या तो फिर स्टाफ रखें, स्टाफ काफ़ी अच्छा काम कर रहा हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।